क्योंकि आप सबको पता है कि अपना नाम क्या है, देना बैंक। चलिए, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करें? एक बेहतरीन तरीके से शुरू करते हैं, कुछ दिखाते हैं आपको। महादेव महादेव तुम। जैसे चलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया। जैसे जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे। चलिए दोस्तों, तो मैं एक वीडियो दिखाना चाहूंगा आपको। इस वीडियो को ध्यान से देखना है आपको और समझना है इसको कि क्या है आखिर सब कुछ। दिख पा रहा है स्क्रीन पे आपको? ललित जी दिख रहा है ना? ललित जी। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, अब इसको हम इस तरह से समझते हैं कि सब कुछ हमारे पास होते हुए भी हमें आपको असफलता क्यों मिल रही है। ठीक है जी। तो मानिए कि ये एक कमरा है। ठीक है जी। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, सब समझिएगा तो आगे बहुत कुछ समझ में आएगा। मानिए कि ये एक कमरा है और इस कमरे में ये मोमबत्ती जलाई हुई है। अब इसका प्रकाश का जो दायरा है वो इतना है। ठीक है। अगर इस कमरे में आपके हाथ में जो चाबी थी या जो भी संसाधन था, वो इस प्रकाश के दायरे से बाहर है, यहां पर है। ठीक है। और प्रकाश का दायरा कितना है, यहां तक समझ लीजिए या यहां तक समझ लीजिए। मगर चाबी आपकी पड़ी हुई है यहां पर। इसको आप किस्मत की चाबी भी बोल सकते हैं। अब प्रकाश का दायरा इतना ही है, मगर चाबी पड़ी हुई है यहां पर। तो ऐसा समझिए कि ये जो मोमबत्ती है, ये आपका शरीर है। इसमें जो बाती है, ये हो गई आपकी मन या आपका ब्रेन समझ लीजिए। और ये जो बाती जल रही है, ये क्या है? आपकी आत्मा। मतलब जो अनंत शक्तियों से भरी हुई है, जो जहां कहीं भी जा सकती है, कहीं पर भी उसकी कोई सीमाएं नहीं है। इसको ऊर्जा के स्वरूप में भी, ऊर्जा के प्रतिबिंब के स्वरूप में भी समझ सकते हैं। अगर आप अपने अंदर की ऊर्जाओं को जब तक नहीं पहचानते, तब तक जो इस प्रकाश के दायरे से बाहर संसाधन है, चीजें हैं, उन्हें आप कभी भी नहीं पा सकते। तो इस प्रकाश का दायरा आपको बढ़ाना होगा, बढ़ाना होगा, बढ़ाना होगा और बढ़ाना ही होगा। नहीं तो ये चीजें सारे आपके इर्द गिर्द ही है, कहीं कहीं नहीं है। सब आपके इर्द गिर्द है। सिर्फ आपको इस प्रकाश का दायरा, आपकी ऊर्जा का दायरा आपको बढ़ाना है। सब कुछ आपके भीतर है। वो सब कुछ जो आपके भीतर है उसको जानना, उसके प्रति जागरूकता आना बहुत जरूरी है। जो जागरूकता आज नहीं होने की वजह से जो संसाधन, जो सफलताएं आप पाना चाहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके इर्द गिर्द ही है, आपके आसपास नहीं है। मगर ये प्रकाश का जो पुंज है और ये प्रकाश का जो दायरा है, ये यहाँ तक पहुंच नहीं पा रहा। आपका ऊर्जा का दायरा यहाँ तक पहुंच नहीं पा रहा है। और इसीलिए ये सारे संसाधन, ये सारी सफलताओं से आप दूर है अभी भी, है ना? तो इस प्रकाश के दायरे को जब हम बढ़ा लेंगे और ये पूरे घर में जब प्रकाश का दायरा बढ़ जाएगा, जो चाबी यहाँ पे किस्मत की पड़ी हुई है वो मिल जाएगी और आप अपने जीवन को बेहतर बेहतर और बेहतरीन बना पाएंगे। ये सीधा सिंपल जो है वो गणित है। ठीक है ना? देखिए, सब कुछ आपके भीतर है, बाहर कुछ नहीं है। जो आप बाहर ढूंढ रहे हो, वो सारा ब्रह्मांड, वो सारी ऊर्जा है आपके भीतर पड़ी हुई है, आपकी 72,000 नाड़ियों में पड़ी हुई है। मगर आप ढूंढ रहे हो बाहर। एक बात मुझे बता दीजिए, सिंपल सा एक गणित में आपको बता रहा हूं कि आपके जीवन को सबसे बेहतर कौन बना सकता है? इसका उत्तर कौन देना चाहेगा? आपके जीवन को बेहतर कौन बना सकता है? चलिए, इसका उत्तर मैं सबसे चाहूंगा। इसका उत्तर देना है आपको। माइक कोई ओपन नहीं करेगा, जो हाथ ऊपर करेगा उसी को पूछा जाएगा। तो बताइए, आपके जीवन को बेहतर कौन बना सकता है? कौन बताएगा? संगीता अग्रवाल जी बताइए। संगीता जी बताइए। अरे माइक ओपन करिए ना मैडम। सर हम स्वयं बनाएंगे। हाँ, इसी
यही अपेक्षा थी कि यही आए सवाल का जवाब। तो बहुत बेहतरीन ढंग से संगीता सुनीता सुनीता अग्रवाल जी ने इसका जवाब दिया है कि हमारे जीवन को बेहतर इस पृथ्वी पे एक ही इंसान बना सकता है, और वो आप स्वयं है। मगर अगर आपके सॉफ्टवेयर में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिविटी के पैटर्न्स होंगे, नेगेटिविटियां भरी हुई होंगी, आपका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ होगा, तो आप एक चक्रव्यूह में आकर फंस जाते हैं और उससे निकल ही नहीं पाते। तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए आपको एक मेंटोर, एक मार्गदर्शक, एक टीचर, एक गुरु जो आपको सही राह पर ले जाए। और इसीलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, जो 10 दिन का वर्कशॉप हमने डिजाइन किया हुआ है वो इतना बेहतरीन किया हुआ है कि 5 साल के बच्चे से लेकर 500 साल के जवान तक सबको उसमें कवर किया हुआ है। चाहे आप आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हो, आध्यात्मिक उन्नति होगी। चाहे आप अपना शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर बनाना चाहते हो, शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर बनेगा। आप अपने रिश्ते बेहतर बनाना चाहते हो, रिश्ते बेहतर बनेंगे। आप अपने घर के कोई भी सदस्य का उनको बोले बिना कोई भी व्यसन दूर कर सकते हो, बिना बोले। आपके रिश्तों को भी बिना बोले आप बेहतरीन बना सकते हैं। आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं, फाइनेंशियल जो क्राइसिस चल रही है वो सारी दूर कर सकते हैं। अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को आप ऑटो पायलट मोड पर ले जा सकते हैं। हमारे काफी सारे स्टूडेंट जो व्यावसायिक थे, व्यापारी थे, पहले 12-12 14-14 घंटा काम करते थे, फैमिली को टाइम नहीं देते थे। जैसे ही वर्कशॉप अटेंड किया, 3 महीने की प्रैक्टिस की, यकीन मानिए अब वो सिर्फ 4 घंटे काम करता है। मैं अपनी बात करूं तो मैं पूरे दिन भर में 2 से 3 घंटा, कितना, सिर्फ 2 से 3 घंटा काम करता हूं। जो मैं अभी आपके सामने हूं वही, और मेरे वर्कशॉप चलते हैं वही। तो वो भी महीने में सिर्फ 15 से 20 दिन, और 2 से 3 घंटा ही पूरा ऑटो पायलट मोड पे चल रहा है। और दूसरा कि सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है पता है क्या आपको? कि मैं आपके सामने जो बैठा हूँ ना, ये जो वर्कशॉप वगैरह मैं करवाता हूँ, मेरे अलग अलग सब वर्कशॉप होते रहते हैं, तो ये मेरे कमाई का जरिया बिल्कुल नहीं है, ये मेरा बिजनेस नहीं है। इसको बात को ध्यान से समझिए। इसीलिए मेरे वर्कशॉप की जो फीस होती है ना बहुत कम होती है, ठीक है, वो तो पता चलेगा अभी आपको आगे। वो मेरे वर्कशॉप की फीस है वो सबसे कम होती है, क्योंकि ये मेरा कमाई का जरिया नहीं है। ऑलरेडी मेरा एक बिजनेस जो है बेहतरीन ढंग से, मैं कम से कम 15-20 सालों से चला रहा हूँ और बेहतरीन ढंग से चल रहा है, ठीक है जी। मगर लोगों को बेहतरी की ओर ले जाना, उनके डिस्कम्फर्ट से, उनके नेगेटिविटी के पैटर्न से बाहर निकालना, ये मेरा जुनून है, ये मेरा पेशा है। पेशा नहीं, सॉरी, मेरा जुनून है, मेरा पेशा नहीं है। मुझे अच्छा लगता है, मेरे जब आप लोगों के चेहरे पे मैं खुशी देखता हूँ ना, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। मैं यहाँ पर इस वर्कशॉप्स के माध्यम से अपना कार्मिक अकाउंट अप कर रहा हूँ दोस्तों, और कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। चलिए तो फिर से टॉपिक पे आ जाता है। तो मैंने बात आपसे ये की कि जब तक आप अपने अंदर की ऊर्जा के स्रोत को जागरूक नहीं करेंगे, 72,000 नाड़ियों में नहीं फैलाएंगे उस ऊर्जा को, तब तक आप अपने जिंदगी के डिसीजन खुद कभी नहीं ले सकते। अभी भी अभी भी आपके जीवन के 80 से 90% जो डिसीजन है ना, आप कहीं ना कहीं दूसरों से लेते होंगे। और जब आप अपने जिंदगी के डिसीजन, अपने जिंदगी के फैसले अगर आज की तारीख में भी दूसरे से ले रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी बहुत ही खतरनाक मोड़ पे जा रही है। क्योंकि आप अपना पोटेंशियल जानते हैं, आप अपनी शक्तियों के बारे में जानते हैं, आप अपनी ऊर्जा के स्रोतों को जानते हैं। मगर बात यह की है कि उस स्रोत को जागरूक कैसे किया जाए, उसको 72,000 नाड़ियों में फैलाया कैसा जाए। जब आप थर्ड आई अवेकिंग का जो हमारा पोर्शन आएगा वर्कशॉप में, सबसे पहले 2 दिन तो हम वर्क करेंगे माइंड पे। क्योंकि जन्मों जन्मों का और जन्म से लेकर अब तक का जो कचरा भरा पड़ा हुआ है उसको तो पहले साफ करेंगे। सारे फियर, फोबिया, डिप्रेशन, टेंशन को दूर करेंगे। वो आपको आनंद ही आनंद की जिंदगी देंगे, पॉजिटिविटी की जिंदगी देंगे। और जब प्यूरिफिकेशन प्रोसेस हमारा हो जाएगा, उसके बाद हम थर्ड आई के प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। और तब जब हम बढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपको प्रतीत होगा कि हम जिंदगी के बहुत ही खतरनाक मोड़ पे थे, क्योंकि आप अपनी शक्तियों से मिलना शुरू कर देते हैं वहां पर, ऊर्जा को महसूस करना शुरू कर देते हैं वहां पर। और देखिए, अगर सबसे ज्यादा पावर है वो हमारे थर्ड आई पावर में है। थर्ड आई के पावर में इतना पावर है कि आपको घटना घटित होने से पहले पता लगना शुरू हो जाता है।
आप लोगों के सिर्फ मस्तक पे देखेंगे और आपको पता चल जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। हमें ये पता ही नहीं चलता है कि लोगों के, हम क्या देख रहे हैं, कपड़े देख रहे हैं, उनके सूट बूट देख रहे हैं, उनके ऑर्नामेंट्स देख रहे हैं कि कैसे कपड़े पहने हुए लग्जरियस, कैसे सूट बूट डाल के रखा है, कितना सोना चांदी पहन के रखा है, कितनी ज्वेलरी पहन के रखी है, और उसी में हम क्या हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं और इंसान की सही परख नहीं कर पाते। देखना चाहोगे कैसे होता है ये? कौन कौन देखना चाहेगा कि हम कहाँ पे फंसे हुए, क्यों नहीं पता चलता? ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख तेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे। जैसे जलते हुए तन को मिल जाए सरवर की छाया। देखिए, ध्यान से सुनिए और मोबाइल को बिल्कुल अपने सामने रखिए, क्योंकि हम एक प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, उसमें मैं समझाऊंगा आपको कि हमारी गलतियां कहाँ पर हो रही है। ठीक है जी, चलिए। अब देखिए करना क्या है। मोबाइल को तो सबसे पहले अपने आंखों के सामने रखना है आपको। नीचे तिरछा इधर उधर नहीं चाहिए। लगे तो अपने मोबाइल को सोफे पे रख लो और आप नीचे बैठ जाओ, ताकि आंखों के सीध में वो हो। जब आंखों के सीध में मोबाइल होगा, जो प्रैक्टिकल हम करेंगे वो बेहतरी से समझ में आएगा, उसके बिना नहीं आने वाला है। तो जरा सेट कर लो मोबाइल को कि वो आपके आंखों के सामने हो, 1.5 से 2 फुट के अंतर पर। आप नीचे बैठ जाइए, मोबाइल को कुर्सी या सोफे पर रख दीजिए तो बेहतर हो। चलिए, अब हम करने क्या वाले हैं वो भी मैं समझाता हूँ। चलिए देखिए, अब हम करेंगे क्या, ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा। हम लोगों को कहाँ पे देख रहे हैं? उनके सूट बूट से, उनके कपड़ों से, उनकी ज्वेलरी से, उनके मेकअप से देख रहे हैं। तो ये हो गया बाहरी आवरण। ये क्या है? ये बाहरी आवरण है। अब हमें इसके बीच में झांकना है कि बीच में क्या है, अंदर क्या है। बाहर से तो दिख रहा है ये पीला कलर है, मगर अंदर क्या है वो हम जानेंगे, है ना? तो आपको करना क्या है, ये जो बीच वाला पॉइंट आपको दिख रहा है ना, ये बिंदु, ये गोल वाला बिंदु, इस बिंदु पर आपको बिना पल के झपकाए, मैं 1 से 30 की काउंट करूंगा, तब तक आपको त्राटक करना है। मतलब आपको एक टक बिना पल के झपकाए देखते रहना है। समझ में आ रहा है सबको मैं क्या बता रहा हूं? कि आपको इस बीच वाले बिंदु पर 1 से 30 सेकंड तक मैं गिनती गिनूंगा, 1 से 30 की, तब तक आपको एक टक यहां पर देखना है। फिर उसके बाद में बोलूंगा कि आपको आंखें बंद करनी है, तब आप आंखें बंद करेंगे। मगर जब आंखें बंद करेंगे तो आंखों को हिलाना नहीं है। जैसे ही आपने आंखें बंद की, उसी पोजीशन में आंखों को रखना है। आईबॉल्स को आप हिलाएंगे नहीं। ओके? फिर मैं वहां पे 1 से 20 की काउंट करूंगा, तब तक आपको आंखें बंद रखनी है। मैं फिर से दोहराता हूं, ध्यान से सुनिए। ये जो बीच वाला बिंदु है, यहां पर हम 1 से 30 की काउंट तक इस बिंदु को बिना पल के झपकाए, टकटकी लगाते हुए हम एक नजर वहां पे रखेंगे और आंखों को बिल्कुल नहीं हिलाएंगे 1 से 30 की काउंट पर। फिर जैसे 30 की काउंट हो जाएगी, मैं आपको कहूंगा आंखें बंद। मगर मैं जैसे ही आंखें बंद करने के लिए कहूंगा, आपको आईबॉल्स हिलानी नहीं है, वैसे के वैसे ही रखनी है। फिर उसके बाद मैं 1 से 20 की काउंट करूंगा, तब तक आंखें बंद रखनी है। फिर मैं जैसे ही कहूंगा कि अब आंखें खोलो, तब आंखें खोलनी है। रेडी है सब? अंगूठा करिए, थम कीजिए। चलिए, तो शुरू करता है। ठीक है, तो बीच के पॉइंट पर यहां पर देखिए, मोबाइल को 1.5 से 2 फुट के अंतर पे रखिए ताकि बेहतरी से कर पाए आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। आंखें बंद। 1
आंखें बिल्कुल हिलाने नहीं है, आईबॉल्स हिलाने नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब आंखें ओपन करो। ठीक है, चलिए अब इस बिंदु पे आ जाते हैं, वैसे ही त्राटक करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आंखें खुली रखकर एक साथ देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। आंखें बंद, आईबॉल्स हिलाइए मत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओपन योर आइज, आंखें खोल दीजिए। चलिए अब इनकी नाक पर आपको देखना है। कहां पे देखेंगे? नाक पर। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। आंखें बंद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओपन योर आइज, ओपन योर आइज, ओपन योर आइज। चलिए इनको देख लेते हैं, नाक पर आ जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। आंखें बंद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओपन योर आइज। कोई बताएगा क्या अनुभव हुआ, क्या देखा आपने? कौन बताएगा? हाथ ऊपर करिएगा। हाथ ऊपर रखने हैं आपको, बीच में कोई माइक ओपन नहीं करेगा। ठीक है, तो किससे? हाँ, सीमा शर्मा। चलिए सीमा जी, माइक ओपन करिए ना। सर नमस्ते। हाँ। सर स्टार्टिंग में येलो पिरामिड दिखाया, आंखें बंद की। स्टार्टिंग में मेरे को थोड़ा मुश्किल हो रही थी खोलना, बट मैंने खोल के रखी। येलो की जगह मेरे को अंदर ब्लू दिखाई दिया, हम्म। फिर आपने ब्लू दिखाया। हम्म। तो जब मैंने आंखें बंद करी तो ब्लू की जगह मेरे को रेड नजर आया। चलिए ठीक है। फिर रेड, नेक्स्ट, रेड, येलो और थोड़ा थोड़ा केसरी जैसा हो सकता है। हाँ साइड में येलो के और बीच में बट रेड था, वो ठीक, केसरी मतलब बिल्कुल प्योर रेड नहीं था, मिक्सिंग से थोड़ा सा लाइट रेड से उसमें, बट रेड था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रेम कुमार डब्बा, दबाइए। प्रेम कुमार जी, सीमा जी माइक बंद करें। बोलिए सर। सर मुझे एक तो पहले जो येलो दिखाया, उसके बाद मुझे जब आंखें बंद की तो पर्पल कलर नजर आया। पर्पल, हाँ, उसके बाद पर्पल में ब्लू, पर्पल ब्लू, डार्क ब्लू, थोड़ा सा हल्का ब्लू भी दिख सकता है। हाँ। और उसके बाद में सर ब्लू दिखाया, उसके बाद रेड नजर आया। हाँ। और उसके बाद जो आपने तस्वीर दिखाई, फोटो जो थी नाकवे हाँ। वाली, तो उसके अंदर मुझे आंख जब मैंने बंद की देखने के बाद में, तो बिल्कुल साफ सलमान खान नजर आ रहा था, स्किन हाँ। कलर नजर आया था। हाँ। और शाहरुख के साथ यही था सर। शाहरुख की देखी तो बिल्कुल उस वक्त वैसा, उसको बंद की खोली, मतलब आंखें बंद की, हम्म। बिल्कुल स्किन कलर में बिल्कुल चेहरा नजर आया साफ। ये चलिए, क्लास सर एक्चुअली। चलिए बहुत बढ़िया। और कौन बताएगा? किनका नंबर ले ले? मधुरिमा शर्मा जी, माइक ओपन करें। जी सर नमस्कार। हम्म। सर जब आप दिखाया था त्रिकोण जो था, उसमें बिंदी पे देखा तो जब आंखें बंद की तो वो तो ब्लैक कलर का हो गया था, लेकिन आजू बाजू जो था बहुत जो है ना ऑरेंज कलर दिख रहा था।
ब्लू कलर में भी इसी टाइप से मुझे दिखा, जो फोटो दिखे उसमें बिल्कुल क्लियर फोटो दिख रहा था सलमान खान जी का हम्म। और शाहरुख खान जी का, बिल्कुल क्लियर कि हाँ हम्म। वो है। हाँ, तो चलो मतलब बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत अच्छा लगा। ठीक है जी। चलिए अब ज्यादा लंबा नहीं खींचते इसको, और मैं इसका अभी स्पष्टीकरण दे देता हूँ सबको। ठीक है जी। अब देखिए इससे पता क्या चलता है। इससे पता ये चलता है दोस्तों कि लोग ऐसा बोलते हैं कि थर्ड आई को ओपन करो, ओपन योर थर्ड आईज। ये सबसे बड़ा भ्रम है, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। आपकी, मेरी और हम सबकी थर्ड आई ओपन ही होती है, मगर किसी का परसेंटेज ज्यादा है, किसी का कम है। आपने ये सोचा कभी कि आपने किसी को याद किया, आपके स्वजन को, आपके आपके मित्र को, और उस दिन सामने से उसका कॉल आ जाता है, या तो वो कहीं पर मिलता है या वो आपके घर पे आ जाता है। कोई घटना घटित होने वाली होती है ना, तो पहले से ही अंदेशा आना शुरू हो जाता है। ये अंदेशा कौन देता है आपको, ये मैसेज कौन पास कर रहा है? ये आपकी सिक्स सेंस, ये आपका थर्ड आई आपको बता रहा है। तो कोई ये बोल रहा है कि आपकी थर्ड आई ओपन की जाएगी, तो ये सबसे मूर्खतापूर्ण बात है। आप सबकी, मेरी सबकी थर्ड आई ओपन है, सिर्फ पावर कम ज्यादा है, या तो हमारी जागरूकता उसके प्रति नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे कि जिन्होंने कुछ भी देखा ही नहीं होगा, ना कलर चेंज देखे, ना शाहरुख खान को ओरिजिनल में देखा, ना सलमान खान को ओरिजिनल में देखा, तो उनको अपने थर्ड आई की पावर और भी पावरफुल बनानी। और जिन्होंने ये देखा, तो ये समझ लीजिए कि सफलता का वो द्वार आपके लिए खुलने वाला है कि मानो अगर वो खुल जाए तो जीवन में जो आपने चाहा है, जो आपके सपने हैं, उसको वास्तविकता में हर मतलब वो वास्तविकता में परिवर्तित होगा, होगा और होगा ही। जो भी इंटेंस हो आपका, जो भी अंदर परसेप्शन पड़ा हो, जो भी सपना हो, वो पूरा होगा ही। और जिनको नहीं दिखा है तो उनको ले चलेंगे और बेहतरी से वो द्वार खोल देंगे, और फिर प्रवास शुरू होगा। ये, अब देखिए मैंने कल भी कहा आपको, हम ना आध्यात्मिक तरीके से जा सकते हैं और ना ही साइंटिफिक तरीके से, हमें दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। इस युग में आध्यात्म और साइंस को दोनों को लेकर चलना पड़ेगा। इतना टाइम नहीं था और अभी भी नहीं है कि हम इस वर्कशॉप को और आगे बढ़ाएं, क्योंकि न्यूरॉन्स के बारे में मैं आज समझाना चाह रहा था आपको, मगर न्यूरॉन्स के बारे में समझाने के लिए वक्त कम पड़ रहा है, क्योंकि न्यूरॉन्स का जो लेक्चर है वो कम से कम 1 घंटा और चलेगा। तो 1 घंटा तो आप में से कोई बैठने वाला नहीं है यहाँ। ठीक है जी। तो कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि हमारे थर्ड आई में इतना पावर है, और ये साइंस भी प्रूव कर चुका है कि जो योगी है, संत है, जो साधनाओं में लीन है, तपस्या में लीन है, तो थोड़े प्रयोग किए गए, प्रयोगों में यह पता चला कि जो साधनाओं में लीन है, जो थर्ड आई के प्रति जागरूक है, तो साधारण मनुष्य के जो जो ये जो स्पिचिटरी ग्लैंड है ना, वो 6 के आंकड़े में है वहां पर। और फिर जब जब एमआरआई किया गया, साइंटिफिक लेवल पे सब रिसर्च किया गया उन योगियों पे जो तपस्याएं कर रहे हैं, थर्ड आई के प्रति जागरूक है, तो उनका वहां पर 9 का अंक दिखाई दिया। तो ये प्रूव हो चुका है कि हम हमारे थर्ड आई के पावर को बढ़ा सकते हैं। और जब ये थर्ड आई का पावर आपका बढ़ जाएगा, सबसे पहले तो होगा कि आप धीरे 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 न्यूट्रल होना शुरू हो जाएंगे। न्यूट्रल होना मतलब क्या? अगर किसी ने तारीफ कर दी तो भी ठीक, और किसी ने गाली दे दी तो भी ठीक। जिस दिन आप इस स्थिति पे आ जाएंगे, तो मानो आपके लिए व्यापार करना आसान हो जाएगा, आपके लिए व्यवसाय करना आसान हो जाएगा, रिश्तों को बेहतर बनाना आसान हो जाएगा। जो भी बुरी आदतें आपको है ना, उनको आप रिमूव करना आपके लिए आसान हो जाएगा। आपको पता है, जैन लोग जो होते हैं ना, जैन लोग, आप में से बहुत सारे होंगे, कोई ना कोई जैन यहाँ पर बैठे होंगे, वो, उनकी जो तादाद है वो बहुत कम है।
मगर पूरे भारत में और विदेशों में भी ये ज्यादा से ज्यादा व्यापार पे इन्होंने कब्जा जमा के रखा है। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल रहते हैं। किसी ने गाली दी तो भी ठीक, तारीफ कर दी तो भी ठीक, क्योंकि इनके पास अपने गुरु है और अपने गुरुओं को फॉलो करता है। और आज की तारीख में अगर अमीरी के मामले में गिना जाए तो जैन सबसे ऊपर है, क्योंकि उनके पास वो ज्ञान है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो जब तक आप अपने थर्ड आई के प्रति जागरूक नहीं होंगे तो आप है ना उसी चक्र में घूमेंगे। अपनी ऊर्जाओं को जब तक भीतर है सब कुछ, बाहर कुछ नहीं है। अगर बाहर सब कुछ होता तो हिमा दास, पता है ना आपको? हिमा दास आसाम के दूर गांव क्षेत्र में रहने वाली लड़की, 40-45 किलो की लड़की, रनिंग में इंडिया के लिए 6 गोल्ड मेडल लेकर आई। आप सर्च करिएगा यूट्यूब पर, 6 गोल्ड मेडल लेकर आई। खाने को क्या मिल रहा है? कोई मल्टीविटामिन नहीं, कोई प्रोटीन नहीं, सिर्फ और सिर्फ भात चावल खा के उस लड़की ने इंडिया के लिए 6 गोल्ड मेडल लेकर आया। क्या किया उसने? सबकॉन्शियस माइंड के सबसे बढ़िया पावर को यूज कर लिया, रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस। दशरथ मांझी 36 किलोमीटर के पहाड़ को क्यों तोड़ पाए? कोई आधुनिक अत्याधुनिक मशीनें थी क्या? नहीं, रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस। जब आप इस किसी एक वर्क पे लग जाते हो, उसको अपने आप पर ले लेते हो, तो आप सफल होने ही होने हैं। और सबकॉन्शियस माइंड का बेहतरी से यूज किसने किया होगा पुरातन काल में? कौन बता सकता है सबसे बेहतरीन वर्क जिसने यूज किया सबकॉन्शियस माइंड का? अगर किसी को पता हो तो बोलिए हाथ ऊपर करके। रतन सागर जी बताइए, सुनना चाहेंगे हम। माइक ओपन कर रहा हूं मैं यहाँ से, बताइए, बता पूछते हैं। हाँ बताइए रतन जी। तथागत बुद्ध ने किया। हाँ, और महावीर जैन तथागत बुद्ध यही तो मानते हैं। चलिए, डायरेक्ट माइक ओपन करके कोई भी बोल सकता है, अपना मंतव्य रख सकता है कि सबकॉन्शियस माइंड का सबसे बेहतरीन से इस्तेमाल किसने किया। सर एकलव्य किया सर। हाँ, ये कौन बोला? एकलव्य आपको थोड़ी ना बोलना था एकलव्य। मनीषा जी, आपको बोलना ही नहीं है, आपको थोड़ी ना बोलना है। स्वामी विवेकानंद। नहीं, पुराने गांव वाले कोई नहीं बोलेगा। ओके सर। चलिए ठीक है। सर हेलो। हाँ हेलो। हाँ हाँ, बोलिए। हेलो हाँ सर। सर, सबसे पहले तो भीष्म पितामह जी, नंबर 2 के ऊपर महात्मा बुद्ध जी, नंबर 3 एकलव्य जी, नंबर 4 अर्जुन जी, स्वामी नंबर विवेकानंद। चलिए 5 ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है, जी ठीक जी। है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब जहां तक देखो, सबका अपना ज्ञान का लेवल है, सबकी अपनी बुद्धि का लेवल है ना? तो सब अपने हिसाब से बताएंगे, क्योंकि गीता जी को भी अगर अर्थघटन करने के लिए लाख लोगों को दोगे तो लाखों लोग उसका अर्थघटन सबका अलग अलग आने वाला है, सीधी सी बात है। ठीक है जी। अब मेरी बुद्धि का लेवल जितना है, मैंने जितना सीखा समझा है, उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ आपको, और मुझे लग रहा है कि वो फिट भी बैठेगा अगर आप उसको बेहतरी से समझेंगे तो। ठीक है। तो सबकॉन्शियस माइंड का सबसे बेहतरीन जो यूज किया वो थे एकलव्य जी। अब वो कैसे? गुरु ने उनको न शिक्षा दी न दीक्षा दी। उन्होंने क्या किया? द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और उस मूर्ति को स्थापित कर दिया। और देखिए सबकॉन्शियस माइंड का कितना जबरदस्त उन्होंने यूज किया। अगर वो कॉन्शियस माइंड से ये सोचते कि गुरु तो है नहीं, दीक्षा तो ली नहीं, शिक्षा तो ली नहीं, तो मैं धनुर्धर कैसे बनूंगा बेहतरीन? उन्होंने बिल्कुल कॉन्शियस माइंड का जो तर्क लगाता है, लॉजिक लगाता है, सब गुड़ का गोबर बनाता है। वो 1.5 इंसान है जो सिर्फ 5% काम करता है और सब गुड़ का गोबर बनाता है। तो सबकॉन्शियस माइंड का सबसे बेहतरीन यूज एकलव्य ने किया। उसने मान लिया कि ये मूर्ति ही मेरे गुरु है, अब इन्हीं से शिक्षा और इन्हीं से दीक्षा लूंगा। और देखिए कमाल कि वो इतने बेहतरीन शिष्य बने और इतने बेहतरीन धनुर्धर बने कि उस पृथ्वी पे उनके जैसा कोई बन नहीं पाया। वो बात अलग है कि अंगूठा मांग लिया गया कुछ कारणवश, मगर वो बेहतरीन योद्धा बनने वाले थे। तो कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि जब तक आप अपने नेगेटिविटी के पैटर्न्स को तोड़ोगे नहीं, अपने अंदर की भीतर की ऊर्जा को जानोगे नहीं, अपने थर्ड आई के प्रति जागरूक नहीं रहोगे, तो एक चक्रव्यूह बनता है। कैसा चक्रव्यूह पता है आपको? देखिए बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं, बहुत बेहतरी से, सरलता से।
समझना इस बात को, जिसने इसको समझ लिया उसके व्यारे न्यारे हो गए। ठीक है जी। एक गांव था, उस गांव में एक जादूगर था। ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को, बड़ी बेहतरीन कहानी है, सब कुछ क्लियर होगा इससे कि आप कहाँ पे फंसे हुए हैं। ठीक है जी। उस गांव में एक जादूगर था, वो जादूगर कुछ भी कर सकता था, मतलब इंसानों से जानवर बनाना, जानवर से पशु बनाना, कुछ भी वो कर सकता था अपने जादू से। तो एक दिन क्या हुआ, एक चूहा आया जो बड़ा परेशान था, जादूगर के पास वो आया और जादूगर को ये बोला कि मुझे बिल्ली से बड़ा डर लगता है, आप मुझे बिल्ली बना दो। ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को। चूहा जादूगर के पास आया, बोला कि मुझे बिल्ली से डर लगता है, आप मुझे बिल्ली बना दो, मैं बिल्ली को डराऊंगा। तो जादूगर ने चूहे को बिल्ली बना दिया। अगर लिखना है तो लिख लीजिएगा स्टेप बाय स्टेप, चूहा से बिल्ली। अब ये बिल्ली घूमती रही और कुछ दिन और हो गए, तो ये बिल्ली वापस आई जादूगर के पास, और जादूगर को बिल्ली ने कहा कि मुझे कुत्ते से बहुत डर लगता है। अब चूहा क्या बना, बिल्ली, बिल्ली क्या बन गई, कुत्ता। तो जादूगर ने कुत्ता बना दिया। तो ये कुत्ता और कुछ दिन घूमता रहा, वापस जादूगर के पास आया। तो जादूगर को इसने कहा, आपने मुझे कुत्ता तो बना दिया, मगर मुझे अब शेर से डर लगता है। तो जादूगर ने उसे कुत्ते से शेर बना दिया। तो ये शेर जंगल में भटकता रहा, कुछ दिन हो गए, वापस आया जादूगर के पास। जादूगर को बोला, आपने शेर तो बना दिया, मगर मुझे शिकारी से डर लगता है। तो जादूगर ने उसको शिकारी बना दिया। अब कुछ दिन हो गए, वापस ये शिकारी जादूगर के पास आ गया, और इस पृथ्वी पे जितने जेंट्स बैठे हैं ना, पुरुष वर्ग बैठा है ना, हर कोई उससे डरता है। तो वही प्रॉब्लम लेकर ये शेर जो शिकारी बनाता, वो वापस आया जादूगर के पास कि आपने मुझे शेर से शिकारी तो बना दिया, मगर अब मुझे अपनी बीवी से डर लगता है, जो हम सबको लगता है। ठीक है ना, देखिए प्रतिक्रिया चेहरों पे दिख रही है। तो जादूगर ने क्या किया, शिकारी को, अब शिकारी डर के मारे आ गया कि मुझे तो बीवी से डर लगता है, तो जादूगर ने शिकारी को बीवी बना दिया। देखो अब ये चक्रव्यूह कैसे पूरा होगा। अब कुछ दिन और हुए, जो शिकारी बीवी बना हुआ था वो वापस जादूगर के पास आया, और उसने जादूगर से कहा कि मुझे चूहे से डर लगता है। कैसे चक्रव्यूह पूरा हुआ है, चूहे से बिल्ली, बिल्ली से कुत्ता, कुत्ते से शेर, शेर से शिकारी, शिकारी से बीवी, और बीवी से फिर से चूहा। क्या हो रहा है, हम हमारी अंदर की भीतर की ताकत को पहचान ही नहीं पा रहे। सब कुछ हमारे भीतर ही है, हम शेर भी बन सकते हैं, शिकारी भी बन सकते हैं, सब कुछ बन सकता है, और इसीलिए इस चक्रव्यूह में गोल गोल घूम रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप में से 95% लोग सफलता की ओर अग्रसर रहते हैं, सफलता हाथ में आने को होती है, मगर 5% के लिए रह जाती है। इसके लिए जवाबदार क्या है, आपके कॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ आलस्य, जो 99% लोगों को परेशान करके रखा है। आज का काम कल पे करेंगे, कल का परसों पे, परसों का बरसों, और बरसों कभी होता ही नहीं। प्रोक्रास्टिनेशन, टालना, आज का काम कल पे, कल का परसों पे। सिर्फ और सिर्फ 2 दिनों में इस आलस को और इस प्रोक्रास्टिनेशन को आप गायब कर दोगे। 2 ही दिन में सारे फियर, फोबिया, डिप्रेशन, टेंशन को दूर कर दो। वर्कशॉप, अब वर्कशॉप के बारे में जानकारी दे देता हूं आपको। ये हमारा वर्कशॉप जो है, ये 6 तारीख से, ध्यान से सुनिएगा, ये 6 तारीख से सुबह, 6 तारीख से सुबह 6 से 7 बजे का टाइमिंग इसका रहने वाला है। सुबह 6 से 7 बजे का 1 घंटे का ये वर्कशॉप होगा। 10 दिन ये वर्कशॉप चलेगा, और जो सदस्य जिस दिन का वर्कशॉप अटेंड नहीं करेगा, उसको एक ड्राइव बना के दिया जाएगा। उस ड्राइव में उस वर्कशॉप का, जो जिस डे का वर्कशॉप उन्होंने मिसिंग कर दिया, उस डे का वर्कशॉप का वीडियो रिकॉर्डिंग उनको मिल जाएगा। मतलब
10 के 10 दिन का वीडियो रिकॉर्डिंग आपको लाइफ टाइम मिलने वाला है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। 10 दिन का सेशन है, सुबह 6 से 7 का टाइमिंग है, और 10 के 10 वीडियो आपको आप डाउनलोड कर पाओगे, जिसे आप अपने पास रख पाओगे, जिसे आगे आप प्रैक्टिस कर पाओगे। ठीक है, आपको ध्यान का, मेडिटेशन का ब्लूप्रिंट दिया जाएगा, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एकदम देसी और सरल पूरा ब्लूप्रिंट दिया जाएगा, जो बड़ा इफेक्टिव है। मेंटल मूवी का ब्लूप्रिंट दिया जाएगा। टेलीपैथी आप इसमें सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे सेल्फ हिप्नोसिस, हमारे मन को हम कैसे ऊर्जा से ओतप्रोत करें, उसके नेगेटिविटी के पैटर्न्स, उसके नेगेटिविटी के बिलीव्स, वो सब कैसे रिमूव करें, वो हम पहले 2 दिन सीखेंगे। उसके बाद हम थर्ड आई अवेकिंग की ओर बढ़ेंगे। उसके बाद हम टेलीपैथी सीखेंगे, माइंड रीडिंग सीखेंगे। इसी टेलीपैथी और माइंड रीडिंग में हम ब्लाइंड फॉल भी कराएंगे। लाइव वर्कशॉप में किसके मन के अंदर क्या चल रहा है ये भी सीखेंगे। लाइव प्रैक्टिकल वर्कशॉप होगा पूरा। तो हमारा जो माइंड रीडिंग और टेलीपैथी का जो वर्कशॉप होने वाला है, जिस दिन ये सेशन रहेगा, तो इस जहां की सबसे जो डिफिकल्ट चीज है ना, वो सिखाने वाला हूं। क्या पता है? कि अपने पत्नी के मन की बात को आप जानेंगे, और जो महिलाएं हैं वो अपने पति के मन की बात को जानेंगे। और ये लाइव डेमो होगा। ब्लाइंड फॉल का भी हम लाइव डेमो करेंगे। ठीक है जी। और किसके मन के अंदर, किसके भीतर क्या चल रहा है, वो भी लाइव सेशन हम करेंगे। ठीक है, ये सब हम करने वाले हैं। तो हमने सीखा सेल्फ हिप्नोसिस, थर्ड आई अवेकिंग, टेलीपैथी, माइंड रीडिंग, पेंडुलम डाउजर। ये तो सिर्फ कहने के लिए है, मगर जो सीख चुके हैं उनको पता है कि इस वर्कशॉप में कितना कुछ दिया गया है, जो आपसे संभले नहीं संभलने वाला है। इतना सब कुछ दिया हुआ है। हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है प्रोफेशनल, वो तो मानो खजाने से भरा पड़ा हुआ है। इतना खजाना उसमें है कि सारी हिंदी बुक्स आपको मिल जाएंगी। बेहतर से बेहतरीन रिजल्ट, आपको रिजल्ट देने वाली पीडीएफ हिंदी में मिलने वाली है वहां पर। ठीक है जी। और अगर आप आगे प्रैक्टिस जारी रखना चाहेंगे, तो उसके लिए भी हम कुछ ना कुछ सेटअप करेंगे कि भाई वर्कशॉप जो समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम आगे प्रैक्टिस कैसे करेंगे, उसके लिए भी हम अभी बना रहे हैं प्रोग्राम। तो उसके बारे में भी सोचा जाएगा। उसके बारे में भी आगे हम 21 दिन के या 30 दिन की प्रैक्टिस कैसे करनी, उसके बारे में भी आपको ब्लूप्रिंट दिया जाएगा, समझाया जाएगा, ताकि आप प्रैक्टिस करोगे। क्योंकि देखिए, हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक ही रूल है, रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस। ठीक है जी। सत्येंद्र कुमार धंडा, चलो अच्छी बात है, थैंक यू सर आपको। तो कहने का तात्पर्य यह है कि रिपीटेशन जितना करोगे, प्रैक्टिस जितनी करोगे, उतने बेहतर बनोगे। ठीक है जी। बिना प्रैक्टिस के, बिना रिपीटेशन के कुछ नहीं होगा। वो आपके नेगेटिविटी के जो पैटर्न से, आलस के, टालम टोल के, वो तो हम गायब कर देंगे। अब सुबह उठने का प्रॉब्लम किस किस को, ये बताओ कि भाई उठा ही नहीं जाता है, कैसे उठेंगे सर? आपने तो बोल दिया हाथ ऊपर उठाओ। उसके लिए भी मैं एक प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको भी, बड़ा इफेक्टिव, बड़ा पावरफुल है। कौन कौन है सुबह उठा नहीं जाता है? बिना अलार्म के कौन उठना चाहता है बताइए? हाथ ऊपर कीजिए। बिना अलार्म के उठाएंगे आपको। कौन कौन उठना चाहता है सुबह? चलो बिना अलार्म के उठा देंगे आपको। कैसे उठेंगे बताता हूँ, चलो। बाकी के लोग अपने माइक जो वीडियो है वो ओपन कर दीजिए। अब देखिए, बिना अलार्म के उठना। जो सदस्य, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, रोज सुबह अलार्म से उठता है, नोटिस करना, उसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, उसकी एनर्जी बहुत जल्दी वीक हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप अच्छे खासे सबकॉन्शियस अवस्था में रहते हैं, नींद की अवस्था में रहते हैं, और अचानक से अलार्म जब बजता है, तो आपके ब्रेन के सेल भी हिल जाते हैं, अच्छे खासे डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपके न्यूरॉन्स भी डिस्टर्ब हो जाता है, आपका मन भी विचलित हो जाता है अचानक से। और इसीलिए उन सदस्यों को ये समस्या जरूर होगी, 110% होगी, कि उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता होगा, बातों बातों में आता हो। सुबह ऊर्जान्वित रहते होंगे, शाम तक सारी ऊर्जा फुस हो जाती होगी। जितना सोचते होंगे वो कार्य पूरा नहीं कर पाते होंगे। तो उसके लिए मैं बहुत ही बेहतरीन आपको एक प्रैक्टिकल बता रहा हूं, इसको आप कर लेंगे, इतना जबरदस्त तरीके से उठेंगे कि मन की प्रोग्रामिंग कैसे होती है,
ये आपको पहले पायदान पे पता चल जाएगा। और ये इतनी इफेक्टिव है कि पहले दिन से ही वर्क करती है, बिना अलार्म के उठ जाएंगे आप। क्या करना है तो ध्यान से सुनिए। अगर आपको सुबह 5 बजे उठना है, 2 चरण है इसके, दोनों चरण ध्यान से सुन लीजिए जिनको सुबह उठने में प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपको सुबह 5 बजे उठना है तो आप क्या करेंगे, बिस्तर पे चले जाएंगे और सोकर अपने सर को तकिए पे 5 बार पटकेंगे और तकिए को रिप्रोग्राम करेंगे। देखिए नॉन लिविंग थिंग में भी ऊर्जा होती है, वो भी हम पता करेंगे, ठीक है, वर्कशॉप में। तो अपने तकिए को आप अपना सर 5 बार पटकेंगे और तकिए को बोलेंगे कि कल सुबह मुझे 5 बजे से पहले उठा दीजिए। कितनी बार बोलेंगे, 5 बार। सर कितनी बार पटकेंगे, 5 बार। तो आपने अपने सर को तकिए से 5 बार पटका और साथ साथ में हर बार ये अफर्मेशन दिया, ये रिप्रोग्रामिंग किया कि कल सुबह मुझे 5 बजे से पहले उठा दीजिए। यकीन मानिए दूसरी सुबह आप 4:45 या 5 में 5 मिनट या 10 मिनट कम होगी, उससे पहले ही उठ जाएंगे। और फिर यकीन मानिए उस दिन आप पूरी दिन आपको ऊर्जा महसूस होगी। दूसरा चरण इसमें, दूसरा चरण क्या है कि हम मन को कैसे रिप्रोग्राम कर सकते हैं। देखो कितना आसान है हमारे मन को रिप्रोग्राम करना। और जब आप ये सीख जाओगे तो बड़े से बड़ा जो भी सपना होगा ना, उसको वास्तविकता में बहुत अच्छे से परिवर्तित कर पाओगे आप। ये पूरा ब्लूप्रिंट आपको दिया जाएगा वर्कशॉप में। अब दूसरे चरण में क्या करना है, फिर से तकिए को अपना सर पटकना है और फिर से तकिए को नहीं मगर अपने मन को बोलना है। फिर आप अपने मन के साथ बात करेंगे और मन को ये बोलेंगे कि हे मेरे मन, कल मुझे सुबह 5 बजे से पहले उठा दीजिए। 5 बार वापस तकिए पे सर पटकेंगे और इस बार आप अपने मन से बात करेंगे कि हे मेरे मन, मुझे कल सुबह 5 बजे से पहले उठा दीजिए। तो ये हमारा वर्कशॉप का रूटीन होने वाला है। 6 तारीख सुबह से इसको शुरू करेंगे। ठीक है, 6 तारीख से इसको शुरू करेंगे सुबह 6 से 7 बजे। सारे वीडियोस आपको दे दिए जाएंगे, सर्टिफिकेशन भी मिलेगा, आपको सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है। और ये जो वर्कशॉप है ये अपने आप में बेसिक से पूरा एडवांस है। ऐसा नहीं है कि भाई इस वर्कशॉप को करने के बाद आपको ये भी करना पड़ेगा वो भी करना पड़ेगा, जरूरी नहीं है। आपने ये वर्कशॉप मात्र कर लिया, इसमें आप सब कुछ सीखने वाला है। जैसे मैंने कल भी कहा, आपकी ये से लेकर जेड कैटेगरी की जितनी समस्या है आप खुद सुलझा पाएंगे इस वर्कशॉप से। अपनी भीतरी शक्तियों को इतना जागरूक कर लोगे कि बस पूरे दिन आनंद ही आनंद आता रहेगा, हो जाएगा। वो वर्कशॉप आपने कल अगर अटेंड किया होगा तो कल वाला जो हमने आपको मेडिटेशन करवाया है, जब रोज रात को सोएंगे उस मेडिटेशन को आपको ईयरफोन में लगाना है और सो जाना है। बहुत ही बेहतरीन नींद आएगी उससे। कल आधे से ज्यादा लोग तो ऐसे ही सो गए थे बेहतरीन सा, ठीक है जी। तो अब ये जो वर्कशॉप है ये बेसिक से लेके पूरा एडवांस है। ऐसा नहीं कि इस वर्कशॉप के बाद दूसरा भी कुछ करना है, जरूरी नहीं है। ये कर लिया, लाइफ जिंगा लाला है, ठीक है। ऑल ओवर वर्कशॉप की जो फीस है हमारी वो रहने वाली है 5,555 रुपया। ऑल ओवर वर्कशॉप की जो फीस है, फिर से दोहराता हूं, 5,555 रुपया। ये वन टाइम पे करनी है आपको और जल्दी से जल्दी डिसीजन लीजिएगा क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है। ऑलरेडी सीटें बुक है, गए महीने की भी बुक है और अभी की भी बुक है। तो जितना जल्दी हो सके उतना आपको सीट बुक कर लेनी है। पेमेंट डिटेल आपको ग्रुप में दे दी जाएगी और जैसे आपको पेमेंट डिटेल मिलती है पेमेंट कीजिए और पेमेंट का रिसिप्ट आपको जो नंबर वहां पे मेंशन किया गया है वहां पर आपको दे देनी है। सुबह का टाइम इसीलिए बोल रहा हूं दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है। ब्रह्म मुहूर्त में हम अगर सीखेंगे तो लाइफ बहुत ही जबरदस्त तरीके से चेंज होने वाली है। सुबह जल्दी उठना जरूरी है। चलो इसको और बेहतर टाइमिंग कर लेते हैं, सुबह 5:30 से 6:30 बजे का टाइमिंग कर लेते हैं ताकि अगर आपको 7 बजे कहीं जाना होगा तो भी आप जा पाएंगे, अपना रूटीन चेंज नहीं होगा आपका। तो इसका टाइमिंग हम कर देते हैं 5:30 से 6:30, 5:30 से 6:30 बजे का, ठीक है। और दूसरा कि सबसे बेहतरीन बात क्या है कि जैसे कल सुबह 5:30 से 6:30 बजे का हमारा वर्कशॉप था, उसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी और जैसे ही रिकॉर्डिंग हो जाएगी
उसी दिन 2 से 3 घंटे के बाद आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी ड्राइव में। तो जो सुबह अटेंड नहीं करेंगे तो रात को टाइम निकाल लीजिए 1 घंटे का और वीडियो को ऑन कर दीजिए, और ऐसा समझिए कि आप वर्कशॉप में ही बैठे हुए हैं। और देखिए हमने 3 दिन ये वर्कशॉप किया, कोई प्रोफेशनल लैंग्वेज मैंने नहीं यूज किया, आपको समझ में आए इतनी सिंपल लैंग्वेज मैंने यूज किया। तो मेरा जो वर्कशॉप होता है वो साउथ की मूवी जैसा होता है कि कहीं से भी देखोगे समझ में आएगा। ठीक है जी। तो 5:30 से 6:30 बजे का टाइमिंग है इसका। तो जल्दी से जल्दी फीस जमा कर दीजिए, और हम प्रैक्टिस का भी देखेंगे कि प्रैक्टिस कैसे की जा सकेगी। अगर वो बेहतरी होगी तो हम प्रैक्टिस के लिए भी कुछ ना कुछ करेंगे। ठीक है जी। तो मिलते हैं सीधा वर्कशॉप में 6 तारीख को सुबह 5:30 बजे। और जो सुबह अटेंड नहीं करेंगे, जैसे मैंने कहा कि भाई आप रात को टाइम निकाल लीजिए, वीडियो ऑन करके बैठ जाइए और समझिए कि लाइव वर्कशॉप में है। और पूरा जो वर्कशॉप है वो लाइव प्रैक्टिकल होने वाला है, कोई रिकॉर्डेड वीडियो आपको नहीं दिए जाने वाले हैं, लाइव प्रैक्टिकल वर्कशॉप होगा। मैं खुद वहां पे रहूंगा और सब कुछ समझाऊंगा। अरे कोई नहीं रश्मि देसाई जी, रात को देख लीजिए ना, मैं वही तो बता रहा हूँ कि सुबह जो वर्कशॉप होगा उसकी लाइव रिकॉर्डिंग आपको 2-3 घंटे के भीतर भीतर आपको दे दी जाएगी। फिर आप रात को देख लीजिए, दोपहर को देख लीजिए, जब टाइम मिले तब। पूरे वर्कशॉप की जो फीस है 5,555 रुपया, 4 बार 5, देसी भाषा में समझाऊं, 4 बार 5। ठीक है जी। पेमेंट आप करिए, रिसिप्ट आप सेंड कीजिए, प्रोफेशनल व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, उस प्रोफेशनल व्हाट्सएप ग्रुप में जो पेमेंट करेंगे उनको ऐड किया जाएगा। और प्रोफेशनल टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, जिसमें इतना भंडार भरा हुआ है, इतना सारा खजाना है उसमें कि आप सोच नहीं सकते, इतना सारा कुछ है। ठीक है जी। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों, ये रिकॉर्डिंग भी आपको आज मिल जाएगी रात को, तो इसको भी देखिएगा बेहतरी से अगर नहीं देख पाए हो, और डिसीजन लीजिए फटाफट, क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग वर्कशॉप है दोस्तों। ऐसा वर्कशॉप कभी नहीं मिलने वाला। अब यहाँ पर मैं जो पुराने सदस्य हैं उनसे बुलवाओ कैसा था वर्कशॉप, ये है वो है, वो सबसे बड़ी मूर्खतापूर्ण बातें हैं, वो सब मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ। तो वो सब करने की जरूरत मुझे महसूस नहीं है। ठीक है जी। तो सब बेहतर होगा, बेहतरीन होगा। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं 6 तारीख को सुबह। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है जी। बोलिए अर्चना जी, क्या रह गया, क्या छूट गया? बोलिए अर्चना जी, क्या हो गया? सर, कल जो शक्तिपात, आज जो सुबह शक्तिपात होना था वो कल होगा ना? कल सुबह होगा ना शक्तिपात आपका? वो तो 5 से 6 ही है। हाँ हाँ, 5:30 से 6:30 बजे का। अच्छा, वो 5:30 से 6:30। हाँ हाँ, वो ठीक कल है ठीक। ना, शक्तिपात तो कल है। वर्कशॉप तो हाँ जी, 6 कल। तारीख से शुरू होगा सुबह। ठीक है सर। ठीक है चलिए सर, थैंक। दोस्तों, मिलते हैं। हाँ तो फिर से सुन लीजिए, जितने रेकी लेवल 2 वाले हैं ध्यान से सुनिए, कल सुबह 5:30 से 6:30 बजे का आपका सेकंड लेवल का शक्तिपात है। 5:30 से 6:30 के बीच 1 घंटा आपको देना है, शक्तिपात लेना है वहां से बेहतरीन तरीके से। लिंक अभी आपको मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप में, सारे ग्रुप में। ठीक है जी। चलिए, तो आप सब बेहतर बनिए, बेहतरीन बनिए। मिलते हैं सीधा वर्कशॉप में। सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद अदा करना शुरू कीजिए दोस्तों, और देखेंगे आप कि बेहतरीन चमत्कृत तरीके से आपके लाइफ में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। तो ये लेसन आपके लिए काम आएगा। मिलते हैं, बेहतर बनते हैं, बेहतरीन बनते हैं।